आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि दी गई सारणी विभिन्न प्रकार के सरल उत्तकों के मध्य अंतर को दर्शाती है, तो उस विकल्प को चुनें जिसमें इन उत्तकों के बीच गलत अंतर है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर 3 प्रकार के उत्तक का वर्णन है। पैरेनकाइमा है, कॉलिनकाइमा है और एस्क्लेनकाइमा है ना। तो हम जानते हैं तीनों के बारे में। पैरेनकाइमा में क्या होता है कि इसमें जो है समव्यास वाली कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। इसमें जो है इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो पतली होती है ना। इसकी क्या होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है जो सिर्फ सेल्यूलोज की बनी होती है ना। इसमें अंतः कोशिकीय स्थान भी होते हैं, है ना। क्या होते हैं इसमें, पैरेनकाइमा में अंतः कोशिकीय स्थान भी पाए जाते हैं। यह प्रायः पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो प्रायः मुलायम होते हैं, है ना। यह पित्त में भी पाया जाता है। अगर हम फिर कॉलिनकाइमा को देखें तो कॉलिनकाइमा क्या होता है कि इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें अंतः कोशिकीय स्थान का अभाव रहता है। क्या होता है इसमें प्रायः अंतः कोशिकीय स्थान का अभाव पाया जाता है ना। और जहां पर ये मिलता है यहाँ पर अतिरिक्त सेल्यूलोज का जमाव भी होता है। तो इसमें जो होता है अंतः कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोनों पर जो है स्थूल कोण पाया जाता है, यानी कि अतिरिक्त सेल्यूलोज यहाँ पर पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति जो होती है पैरेनकाइमा की तुलना में थोड़ी सी मोटी होती है ना। इसकी कोशिका भित्ति का ये इसकी कोशिका भित्ति है जो कि थोड़ी सी मोटी होती है ना। ये दोनों का दोनों जीवित उत्तक है, पैरेनकाइमा और कॉलिनकाइमा। स्क्लेनकाइमा जो होता है वो लंबा जा फाइबर की तरह होता है। ये लंबा फाइबर की तरह हो सकता है। इसकी कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है कि इसमें बहुत कम जगह मिलता है। ये इसका ल्यूमेन होता है ना। और ये इसकी कोशिका भित्ति होती है जो कि लिग्निन की प्रायः बनी होती है ना। इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये लंबी लंबी भी होती है और गोल गोल कोशिका के रूप में भी यह पाई जाती है ना। यह मृत उत्तक है, इसमें किसी प्रकार का जीव द्रव्य नहीं होता है ना। तो चलिए देखते हैं विकल्प को, हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पहला विकल्प जो कहता है कोशिका भित्ति के आधार पर डाला गया है, कहता है पैरेनकाइमा में जो कोशिका भित्ति होती है यह पतली होती है। तो सही बात है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है क्योंकि इसमें सेकेंडरी वाल डिपोजिशन नहीं होता है। कॉलिनकाइमा के बारे में बताता है क्या इसमें पेक्टिन डिपोजिट्स प्राइमरी वाल के बाहर उपस्थित होता है ना। बिल्कुल सही, इसमें पेक्टिन का सेल्यूलोज के अलावे पेक्टिन का भी इस पर परत जो है पाया जाता है। और स्क्लेनकाइमा में जो होता है वह लिग्निन का बना हुआ कोशिका भित्ति होता है, यानी कि द्वितीयक वाल जो होता है वो लिग्निन की बनी होती है। तो यह कथन हमारा क्या हो जाता है, सत्य अंतर को दर्शा रहा है, जबकि हमें चुनना है गलत अंतर को। दूसरा विकल्प देखते हैं, कहता है पैरेनकाइमा में कोशिकीय भित्ति में सामान्यतः पिट्स उपस्थित होते हैं। पिट्स सिर्फ इसमें मौजूद रहता है ना। इसमें सिर्फ स्क्लेनकाइमा में पाया जाता है ना। पैरेनकाइमा में पिट्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह तो पहला गलत दिया गया है ना। कहता है कॉलिनकाइमा में कोशिका भित्ति में पिट्स शाखित होता है, इसमें भी पिट्स नहीं होता है। कहता है स्क्लेनकाइमा में पिट्स अनुपस्थित होता है, ये गलत है, अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल गलत अंतर दिखाया गया है ना। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, तीसरा नंबर विकल्प कहता है पैरेनकाइमा में कोशिकाएं प्राय आइसोडायमेट्रिक होती है। तो ये कोशिकाएं प्राय क्या होती है, आइसोडायमेट्रिक समान व्यास वाली होती है। जबकि कॉलिनकाइमा यद्यपि कोशिकाएं प्राय आइसोडायमेट्रिक होती है लेकिन कोणीय भी हो सकती है। तो ये यहाँ पर क्या हो सकती है, ये कोणीय हो सकती है, सही है। और स्क्लेनकाइमा में कोशिकाओं का आवृत्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम गोलाकार भी देख सकते हैं, लंबा भी देख सकते हैं। तो यह भी अंतर क्या है हमारा, बिल्कुल सत्य है। चौथा कहता है पैरेनकाइमा में अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं।
तो बिल्कुल होते हैं अंतर कोशिकीय अवकाश, यहाँ पर मौजूद है। कॉलन कायमा में अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते अंतर कोशिकीय अवकाश, क्योंकि यहाँ पर सेल्यूलोज का परत पाया जाता है। जबकि कहता है स्क्लेरन में अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, तो इसमें भी अनुपस्थित ही होता है। तो यह कथन भी सत्य है, यानी कि यह सही अंतर है। तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा नंबर जो अंतर दिया गया है, ये गलत अंतर दिया गया है, यही हमारा सही उत्तर होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको यह उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।